बजट कुछ लोगों के लिए 2-4-5% लोगों के लिए बनाया जाता है, उनके कहने पे बनाया जाता है। किसी को कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के साथ ही डबल इंजन की सरकार जो लड़ रही है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग पिस रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र सरकार के बजट से हरियाणा है गायब। उनको यही कहना होता है, बस उनको एक विरोध करना होता है हर चीज का। दैट्स ऑल। उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी राजनीति सिर्फ इतनी है बस। देश के विकास का खाका, जिससे ये पता चलता है कि देश आने वाले सालों में कितनी गति से विकासशील से विकसित होने का सफर तय करेगा, जो देश के करोड़ों लोगों के उम्मीदों और सपनों को उड़ान देता है, जो देश के हर वर्ग की उन्नति का रास्ता अख्तियार करता है। देश के सपनों उम्मीदों का वो बजट कल यानी 1 फरवरी को पेश कर दिया गया, जिसे देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार पेश किया है। बजट 2026 विकास के बड़े दावों और राजनीतिक बहस के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां सरकार इस बजट को विकसित भारत की नींव बता रही है, वहीं विपक्ष इसे लेकर तीखे तेवर अपनाए हुए है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव ने बजट को आम लोगों से दूर बताया है। नेताओं का कहना है कि बजट में कई राज्यों की उम्मीदों को नजरअंदाज किया गया है। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र सरकार के बजट से हरियाणा है गायब। हरियाणा का नाम ही नहीं आया। हरियाणा को कोई एक प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई एक विकास कार्य नहीं मिला, कोई रेल की लाइन, कोई मेट्रो, कोई केंद्र सरकार की कोई बड़ी विकास की शिक्षा का कोई शिक्षा का बड़ा संस्थान, विकास स्वास्थ्य का कोई संस्थान, विकास की योजना कुछ नहीं मिली। नाम ही नहीं आया हरियाणा का। दुख की बात यह है कि जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा जीएसटी वसूली जाती हो, जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा टोल टैक्स का कलेक्शन हो, जो मैंने लोकसभा में रखी थी बात, आपने देखा होगा, उस प्रदेश का नाम ही बजट से गायब हो जाना, इतना ही अनदेखी हरियाणा की जो की जा रही है, ये अच्छा नहीं है। बजट कुछ लोगों के लिए 2-4-5% लोगों के लिए बनाया जाता है, उनके कहने पे बनाया जाता है। किसी को कुछ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के साथ ही डबल इंजन की सरकार जो लड़ रही है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग पिस रहे हैं। तो वहीं इस केंद्रीय बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आक्रामक मूड में दिखे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से कोई उम्मीद करने लायक नहीं है। साथ ही सपा ने बीजेपी पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का भी आरोप लगाया। तो वहीं शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बजट को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। Such an unfortunate budget. It is a missed opportunity. History will remember this कि जब हमारे पास समय था, जब पूरी तरफ से जियोपॉलिटिकली सब इंडिया की तरफ देख रहे थे कि a nation of 1.4 billion people जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो किस तरीके से वो रफ्तार पकड़ेगा, प्रगति की ओर जाएगा, वो मिसिंग था। इट्स अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज आई थिंक इट इज एन अनफॉर्चुनेट मिस फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। के कॉरिडोर बनाने के नाम पर, लेकिन उसकी उपलब्धि क्या है? वहां कितना काम शुरू हो गया बुंदेलखंड? जो पहले से बने हुए डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो जिसको दिया हो, वो किसको दिया, वो बीजेपी जानती है। और बीजेपी के बहुत सारे अदृश्य मित्र हैं जिनको बहुत सारा लाभ मिलता है। ये बजट उन अदृश्य लोगों के लिए ज्यादा बना था। 5% लोगों के लिए बजट था। किसान जहां गन्ने पैदा करने वाला है, आलू वाला किसान है, आपका धान वाला किसान, उसके लिए क्या लाभ मिला है? क्या एमएसपी तय हो गई? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे कितने पे एमएसपी तय कर दी सरकार ने? मोदी सरकार के इस केंद्रीय बजट पर विपक्ष ने संसद के भीतर से बाहर तक मोर्चा खोल दिया है। केरल के विपक्षी सांसदों ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 के खिलाफ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और इसे केरल विरोधी बजट बताया। കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന അനുവദിക്കില്ല അനുവദിക്കില്ല। जहां एक तरफ विपक्ष इस बजट को फीका और निराशाजनक करार देते हुए कहा कि ये बजट देश के किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को विकसित भारत का मजबूत रोड मैप बताते हुए आम नागरिक, महिला, युवा, किसान और उद्यमों के लिए लाभकारी बताया है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इम्पैक्ट होगा।
आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो वहीं संसद बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के अंदर मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात रखते हुए डोकलाम और बजट का मुद्दा उठाया, जिसके बाद संसद के अंदर गहमागहमी बढ़ गई। कुल मिलाकर बजट 2026 देश के विकास के विजन और सियासी टकराव दोनों का आईना बनकर सामने आया है। सरकार इसे विकसित भारत की मजबूत नींव बता रही है, तो वहीं विपक्ष से जमीन से कटा हुआ बजट करार दे रहा है। संसद के भीतर बहस हो या संसद के बाहर विरोध, केंद्रीय बजट पर सियासत अपने चरम पर है। अब सवाल यह है कि आंकड़ों में दिखाए गए वादे जमीन पर कितना उतरते हैं और क्या यह बजट वाकई आम आदमी की जिंदगी में बदलाव ला पाएगा, क्योंकि आखिरकार बजट सिर्फ भाषण नहीं बल्कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य की दिशा तय करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।